आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पिता अपने ही पुत्री के साथ 2 सालों तक दुष्कर्म करता रहा। विरोध हुआ तो उसे विवाह के नाम पर दूसरे को बेच दिया और जिसने पति के रूप में उसे खरीद कर लाया वह उससे देह व्यापार कराने लगा। आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र का है मामला, जहां पीड़िता ने बताया कि उसके साथ दुष्कर्म करने वाले उसके ही सगे पिता हैं, जिन्होंने उसके साथ गलत किया। गर्भवती होने पर पति छोड़कर भाग गया तो पिता ने रखने से इनकार कर दिया। परेशान हाल युवती ने अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धनंजय कुमार मिश्रा के कार्यालय पर बृहस्पतिवार को एक युवती पहुंची। पीड़िता ने बताया कि वो तरवा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। पिता ने विवाद के बाद उसकी मां को छोड़ दिया है और उसे जबरन अपने पास रखे हुए थे। जब वो कक्षा 10 में पढ़ रही थी तो उसके पिता उसे कोई दवा खिलाने लगे थे, जिससे वह सुस्त रहने लगी थी। इसके बाद पिता ने उसके साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। दवा के असर के चलते वह विरोध भी नहीं कर पा रही थी। इसके साथ ही उसे गर्भ निरोधक दवा भी वह खिलाते थे। 2 साल तक पिता ने ही शारीरिक शोषण किया। इस दौरान ग्रामीणों को इस बात की जानकारी हो गई तो उन्होंने पिता को काफी मारा पीटा। इसके बाद पिता ने दिसंबर 2022 में उसका विवाह गाजीपुर जिले के रहने वाले विपिन यादव के साथ कर दिया। कहने को तो शादी हुई थी, लेकिन पति विपिन उसे हमेशा इधर उधर ले जाकर देह व्यापार करा रहा था। जिससे वह गर्भवती हो गई तो उसने गर्भ निरोधक दवा खिला दिया, जिससे ब्लीडिंग होने पर जब वह अस्पताल पहुंची तो नर्स ने बताया कि दवा से ब्लीडिंग जरूर हो गई, लेकिन गर्भपात नहीं हुआ। इसके बाद पति ने मेरे पिता को फोन कर सारी बात बता दिया और शादी के वक्त दिया गया 2.5 लाख रुपए मेरे पिता से मांगने लगा, जिसे देने से पिता ने इनकार कर दिया। इसके बाद पति विपिन मुझे रायपुर बाजार में छोड़कर चला गया। किसी तरह वह पिता के घर पहुंची तो पिता ने भी साथ रखने से इनकार कर दिया। पिता व पति द्वारा शारीरिक शोषण की शिकार युवती ने अब सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्रक देकर न्याय की गुहार लगाया। सचिव ने स्वतः प्रकरण को संज्ञान में लिया और युवती को महिला थाना प्रभारी की सुपुर्द करते हुए एसओ तरवा को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। महिला थाना पर तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें पीड़िता द्वारा अपने पिता व पति पर दुष्कर्म व खरीद फरोख्त के आरोप लगाए गए हैं। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 7/23 धारा 376, 328, 313, 373, 372 व 3/4 पॉक्सो एक्ट मुकदमा कायम किया गया है। अभियुक्तों की हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। यह विवेचना एसओ मेलाक थाना के सुपुर्द की गई है, जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। वह शीघ्र ही पीड़िता को 164 के बयान हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा व उसी के आधार पर नियम अनुसार वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नीतू मिश्रा, थानाध्यक्ष महिला थाना नीतू मिश्रा। नीतू मैम, ये क्या प्रकरण है पूरा? प्रकरण यही है, इनके साथ रेप वगैरह का मैटर है जो है। अब इनके पति ने जो है इस तरह का करके छोड़ दिया। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं इनको ले जाऊँगी 1 स्टॉप सेंटर और बाकी चीज़ें हैं वो मैं अपने अधिकारियों के संज्ञान में डालूँगी। उसके बाद जो जांच का विषय बनेगा उस पर कार्रवाई होगी। ये आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? आप यहाँ पे आई हैं? ये प्राधिकरण सेवा केंद्र से मिला है, मुझे जानकारी अभी मिली है। यही जज के साहब के यहाँ से, एडीजे साहब के यहाँ से अभी ये जानकारी मुझे। थैंक यू। ये नाबालिग ये बलात्कार की पीड़िता अपने को बता रही है, उम्र 17.5 साल बता रही है अपना। उसके द्वारा यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसका FIR पंजीकृत नहीं हो रहा है। और उसके पीड़िता द्वारा ये बताया गया कि उसके पिता द्वारा विगत 2 वर्षों से उसके साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाया जाता रहा। गांव वालों के विरोध पर पिता ने पीड़िता का विवाह गाजीपुर ज़िले में एक व्यक्ति के साथ कर दिया। जिस व्यक्ति के साथ विवाह हुआ उसने उसके साथ देह व्यापार कराना शुरू कर दिया और ये बताने लगा कि तुम्हारे पिता ने मुझको 2.5 लाख रुपए में बेच दिया है और पैसा मुझको निकालना है। और इस तरह से उस पर दबाव बनाता रहा। पीड़िता द्वारा ये बताया जा रहा है कि वो
6 महीने की गर्भवती है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित कर दिया गया है। यही है मैटर। मेरा नाम सेजल यादव है। मैं ग्राम बास गांव चौरा, थाना तरवा, जिला आजमगढ़ की रहने में मूल निवासिनी हूँ। मेरे पिता श्री रामचंद्र यादव, स्वपुत्र मंगला प्रसाद यादव। मेरे पिताजी जो हैं हमारी माँ से शराब पीने के आदी थे। हमारे माता पिता से लड़ते झगड़ते हमारी माँ को घर से बाहर निकाल दिए तथा हमारी माता से मुकदमा लड़ते रहे। 13 सालों तक मुकदमा लड़ने के बाद जो है कि हमारे पिता को जो कोर्ट ने आधा अधिकार दिलाने के लिए हमारी माँ को बोला, तो हमारे पिता ने हमारी सारी ज़मीन जायदाद जो है कि अपनी बुआ लोग के नाम बैनामा कर दिया। उसके बाद हमारी माता को बोले कि हम आपकी अच्छे से परवरिश करेंगे, अपने बच्चों दोनों की आपका खर्चा उठाएंगे। ये कहकर हमारी माँ को साल भर अपने घरों में रख के उसके बाद जो है कि पिता जो है कि चालाकी बस मुकदमा सब खारिज करवा दी। जब मुकदमा खारिज हो गया तो हमारी माता को मार पीट के घर से बाहर निकाल दिए। अपनी माँ के साथ हम चले गए क्योंकि हम छोटे थे, क्योंकि फिर भी हमारे पिता ने हमें ज़बरदस्ती माँ के यहाँ से हमें छीन लाए। माँ से हम दोनों भाई बहनों को दूर करने की वजह से माँ हमारी मानसिकता खो चुकी हैं। आज 13 सालों से आज हमारी मामा यहाँ रह रही हैं। और उसके बाद पिता ने हमारी माँ के ना रहने के कारण शराब पीने की आदत, शराब के नशे में वो हमें दवा खिला कर हमारे साथ अवैध संबंध बनाते रहे हैं। संबंध बनाने के दौरान जब हम गाँवपुर वालों को अपने बताएं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा दुष्कर्म किया जा रहा है, तो हमारे गाँवपुर वालों ने आवाज़ उठाई। तो हमारे पिता ने हमको बहुत मारा पीटा। उसके बाद जो है कि घर में रहने के लिए बोले। 8वीं क्लास के बाद हमारी पढ़ाई छुड़वा दी गई। 8वीं तक 12वीं तक हम पढ़े हैं, लेकिन 8वीं तक क्लास हमारा नहीं हुआ। 8वीं तक केवल क्लास किए। उसके बाद जो है कि हम घर का काम काज संभालने में लग गए। फिर भी हमारे पिता दुष्कर्म किए। जब हम दुष्कर्म करने के बाद फिर आवाज़ उठाए तो हमें दूसरे नामक ग्राम बछवल नामक ग्राम में हमको छोड़ गए। सिंहपुर सिरसा बछवल नामक ग्राम में छोड़ गए 7:30 बजे। वहाँ के प्रधान ने जब आवाज़ उठाई कि हम आपको पुलिस के हवाले कंप्लेंट करेंगे, आपको अपना नाबालिग अवस्था में अपने बच्चे के साथ ऐसा दुष्कर्म कर रहे हैं, तो हमारे पिता ने गांव के प्रधान से माफ़ी मांगी और हमारी अच्छे से परवरिश करने की उनसे इजाज़त ली। उसके बाद उनको कुछ पैसा देकर वहाँ से चले गए। हमें ले जाने के बाद फिर वही दुष्कर्म किया। उसके बाद फिर गाँव वालों ने आवाज़ उठाई, दवा प्रेशर ज़्यादा डाला। उसके बाद कानून को हाथ में लेने के बोला। तुम्हारे पिता ने सैदात थाना ग्राम बसुखारी विपिन यादव, स्वर्गीय मुनिकेश यादव के पुत्र के साथ विपिन हमारा विवाह का रूप दिखावा कर हमारा व्यापार कर दिया। हमारे पिताजी ने 2.5 लाख रुपये में हमको बेच दिए हैं। विपिन यादव ने हमें 2.5 लाख रुपये देकर खरीद लिए। उसके बाद शादी का रूप दिखावा कर दिया गया कि मतलब हम इसे विवाह करके लेके जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पति भी हमारे साथ वही दुष्कर्म करते रहे, लेकिन वो केवल दिखाने के लिए पति हैं। वो हमारे पति नहीं हैं, वो एक व्यापारी हैं जो इस तरह का धंधा व्यापार करते हैं। समाज के दिखाने के लिए उन्होंने हमारे लिए पति बनाया गया, लेकिन हमारे पति हैं नहीं। हमारे साथ केवल दुष्कर्म करने के लिए हमारा शोषण किए हैं और हमारे पिता से 2.5 लाख रुपया दिए थे, इसलिए हमें 2.5 लाख रुपया मानी। जब हम 2.5 लाख रुपया देने में असमर्थ रहे तो हमारे पिता से बोले कि मतलब अपनी बच्ची को से कह दो कि वो ऐसा कार्य करे हमारे साथ। जब हम असमर्थ रहे, नहीं किए, तो हमारे साथ बलात्कार किया। अपने कुछ दोस्तों से हमारे साथ ले जाकर घर पे बुलाकर बलात्कार करवाए, हमारा रेप करवाए। उसके बाद जब हम गर्भवती हो गए तो मेरे साथ हमको ले गया मेडिकल दवाओं के लिए हमको ले गया। जब हमको मेडिकल ले गए तो वहाँ हमारे एबॉर्शन करने के लिए, गर्भपात कराने के लिए हमको दवा खिलाई गई। हमारे शरीर से जो है कि ब्लीडिंग होने लगी। ब्लीडिंग होने के बाद जो है कि हम नर्स पूछे कि मतलब हमारे शरीर से ऐसा क्यों हो रहा है, हमें क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि आपके पेट में बच्चा है जिसका एबॉर्शन कराना है। आपको जो दवाई दी गई है वो आपकी नसों में प्रवेश कर चुकी है, जिससे आपके शरीर से ब्लीडिंग हो रही है। आपका बच्चा कुछ ही देरों में चंद 2 मिनट में बाहर आ जाएगा। तो हमने उसका हाथ पैर जोड़ा, हमको रोया धोया कि मतलब हमें गर्भपात नहीं कराना है, हमारे साथ ऐसा दुष्कर्म किया गया है जिसके कारण हम गर्भवती हुए हैं। तो उन्होंने मेडिकल दवाइयों को रोक दिया वहीं पर और हमें घर जाने के लिए बोला कि मतलब घर ले जाइए, इसका बच्चा बाहर आ गया। झूठ बोलकर उसने हमें घर भेज दिया। लेकिन कुछ दवाइयों के मेडिकल में भूल जाने के कारण मेरे पति को पता चल गया कि मतलब इसका पेट से बच्चा नहीं गिरा है और हमें घर पे लाके हमारे सास ननद द्वारा हमें बंधवा दिया गया। जब हमने गाँवपुर में आवाज़ उठाई अपने ससुराल में कि मतलब हमारे साथ ऐसा दुष्कर्म करके हमको गर्भवती किया गया है और अब हमारे बच्चे को गर्भपात कराना चाहते हैं,
तो उन्होंने जब आवाज़ उठाई तो उन्होंने हमारे पति ने हमें बीच बाजार में लाके छोड़ गए। एक लाइन में हमको बता दो कि जो तुम्हारे पिता हैं और तुम्हारे पति जी दोनों तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर रहे थे। बस एक मिनट, इतना लंबा तुमको बताने की जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ जो घटना हुई है वो पिता और पति और अपने को नाबालिग बता दो, बस एक लाइन में। जी हम नाबालिग हैं। इस अवस्था में हम 6 माह का हमारे पेट में बच्चा है। 5 तारीख 3 का महीना 2006 की हमारी जन्म तिथि है और नाबालिग में हमारी शादी की गई। नाबालिग में हमें प्रेग्नेंट किया गया, हमारे प्रतिशोध किया गया, हमें व्यापार के रूप में बेचा गया, हमारे साथ दुष्कर्म किया गया। हम न्याय चाहते हैं, हम कानून को अपना हाथ में लेना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमको न्याय मिले। जी मेरा नाम शहनाज बानो है। जी, आप ये मामले को किस रूप में देख रही हैं? इस तरीके की बातें हैं, पति और पिता दोनों हैवान बने हैं। इस बारे में तो यही कहा जा सकता है कि कहना तो नहीं चाहिए कि पिता ऐसे दुष्कर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनको तो दंड मिलना ही मिलना है। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उनको दोनों लोगों को, पति और पिता दोनों को दंडित किया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।